एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर गांधी परिवार के युवा चिराग को क्या खूब संसदीय मर्यादा मिली है। जिस परिवार और पार्टी ने देश पर 70 सालों तक राज किया, उस परिवार का मुखिया हमारे जवानों के खून से हाथ रंगने वाले मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहते हैं। देश के पीएम को तुम और एक आतंकी के नाम के साथ जी लगाना, न जाने पीएम के लिए इतनी नफरत और आतंकी के लिए इतना प्यार कहां से लाते हैं राहुल गांधी। सियासी अदावत में राहुल इतिहास को नजरअंदाज करना चाहते हैं और पुलवामा हमले पर अटल जी और अजित डोवल को कोसकर अपने गुनाहों के हिसाब से बचने की चालाकी करना चाहते हैं। आप भी सुनिए एक खूंखार आतंकी के लिए राहुल के शब्द कैसे शीर्षासन कर रहे हैं। जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोवल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। याद है ना दिग्विजय सिंह, जब कांग्रेस महासचिव रहते हुए उन्होंने जमातुद दावा के चीफ हाफिज सईद को हाफिज साहब कहा था। वो साल 2013 का था और तब केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी। राहुल बार बार कांधार कांड का जिक्र कर रहे थे। एक आतंकी के लिए जब राहुल ने इतिहास को कुरेदा, तो हमने भी सोचा क्यों न राहुल के इतिहास को हम कुरेदें, उन्हें उनके अपनों के गुनाहों की याद दिलाएं, आतंकियों के सम्मान में साष्टांग करते शब्दों को सुनवाएं और ये भी बताएं आतंकियों पर रहमो करम और उन्हें छोड़ने का कांग्रेसियों का बहुत पुराना इतिहास रहा है। पहला, साल 2016 में पठानकोट हमले में 7 जवान शहीद हो गए। उन आतंकियों का मददगार था शाहिद लतीफ। शाहिद लतीफ नाम के पाकिस्तानी आतंकवादी को 1996 में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के चक्कर में यूपीए सरकार ने 20 कैदियों के साथ रिहा कर दिया और वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान को सौंप आए। दूसरा, साल 1991 कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की बेटी नाहिदा को आतंकियों ने अगवा किया। उस वक्त सैफुद्दीन सोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हुआ करते थे। कश्मीर पर जहरीले बोल बोलने वाले सैफुद्दीन सोज की लाडली को छुड़ाने के लिए भारत सरकार को 5 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। तीसरा, साल 1992 गुलाम नबी आजाद, नाम तो सुना ही होगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं। उनके साले तसदूक देव को आतंकियों से छुड़ाने के लिए उमर मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। चौथा, साल 1989 मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद को छुड़ाने के लिए 5 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। पांचवा, 1992 में जम्मू कश्मीर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मुस्तफा असलम को आतंकियों ने अगवा किया तो कांग्रेस की सरकार ने मुस्तफा को छुड़ाने के लिए 7 आतंकियों को रिहा कर दिया। कांधार विमान हाईजैक में 166 बेकसूर मुसाफिरों की जान मुसीबत में थी। उन परिवारों से जाकर पूछो जिनके अपने कांधार कांड में आतंकियों के हवाले थे। उनसे पूछो कि तत्कालीन अटल सरकार ने 166 लोगों की जान बचाकर कितना बड़ा काम किया था। काश अपने रिश्तेदारों के बदले कांग्रेसियों और कांग्रेस के समर्थकों ने आतंकियों को रिहा नहीं किया होता तो हम माफ भी कर देते। बीजेपी, अटल और डोवल से सवाल पूछने वालों, अब जरा दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, जो सवाल राहुल गांधी बीजेपी से पूछ रहे हैं, क्या वो खुद राहुल गांधी से नहीं पूछा जाना चाहिए? याद रखिए, अतीत कांग्रेस के काले पन्नों से भरा पड़ा है। 26/11 हमले के बाद कांग्रेस सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए। पाकिस्तान ने हमारे फौजी का सिर काट कर भेजा, तो भी पता नहीं क्यों कांग्रेस सरकार का खून नहीं खौला। पर अब चुनाव आया तो राहुल को कांधार कांड याद आ रहा है। साथियों, आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए?
देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, उरी के बाद सबूत मांग रहे थे, सबूत। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। और मजा देखिए, हम तो ये सब कर करके चुप थे। रात के 3:30 बज गए थे। देश को क्यों जगाना भाई? लेकिन ये घटना इतनी बड़ी थी, कि रात को 3:30 बजे पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। हम तो चुप थे, हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है, इसके समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे। साथियों, भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों। सारे सबूत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के प्रूफ मिल रहे थे। सारे प्रूफ उनको गुनहगार सिद्ध कर रहे थे। लेकिन भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया? खबरें तो ये भी है, उस समय भी हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना बदला लेने के तैयार थी। सेना का खून गर्म हो रहा था, दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को इजाजत नहीं दी गई। उनके हाथ पैर बांध कर रखा गया। क्या हाथ पैर बांध करके आतंक का मुकाबला हो सकता है क्या? सेना के जवानों के बेड़ियां पहन करके हम कहोगे मारो, ये चल सकता है क्या? क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है क्या? क्या देश के दुश्मन के साथ ऐसी नरमी बरत दिखनी चाहिए क्या? साथियों, यही वजह थी कि मुंबई हमले के बाद भी देश में लगातार आतंक के हमले होते रहे। याद करिए, साल 2010 में पुणे में एक बेकरी में बम धमाका हुआ। उसी साल वाराणसी में दशाश्वमेध में एक घाट पर बम धमाका हुआ। याद करिए, साल 2011 में मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ। ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार, दादर में बम फटे। फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी बम फटा। इसी तरह साल 2013 में हैदराबाद के भीड़ भाड़े बाजार में बम धमाका हुआ। एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे।
सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों घायल हो रहे थे। इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे। लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली, सिर्फ गृह मंत्री बदले। अब नीति बदलनी चाहिए कि गृह मंत्री बदलना चाहिए? साथियों, अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दिया होता जो भाषा वो समझते हैं। तो आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद आतंक के आकाओं को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है।